This podcast may not be suitable for young audiences. Viewer discretion is advised. Use of explicit and fucking strong language, please. So, please understand that we are no experts or scholars here, but simply humans with different opinions regarding current issues. We request you to listen with an open mind and heart. This podcast is an expression of our personal views, opinions, and thoughts. Please respect our views and tell us what you think about the issues in the comments below. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जुरत आमोस और मैं हूँ विक्टोर। आज के पॉडकास्ट का टॉपिक कंटिन्यूएशन है मेंटल हेल्थ पे, और हम जो पिछले पॉडकास्ट में कुछ बातें रह गई थी और नहीं कर पाए थे, आज हम वही बातें कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। मैं आपको बताता हूँ अपनी कहानी। Yes, sir. बताओ। आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी बताओ। मेरी कहानी ये है कि जब मैं यहाँ आया था, अब यहाँ को मैं बताना चाहूँ कि मुल्क कौन सा है या नहीं बताना? बता, अगर कंफर्टेबल हो तो बता दो। पाकिस्तान से बाहर एक मुल्क है, वैसे आगे। हाँ, जब मैं परदेश में आया था, एक तो आप लोगों को पता है कि मैं पहले ही लेट था क्योंकि मेरा वीज़ा का मसला था। तो मैं यहाँ पे क्लासेस शुरू होने के कोई 2 हफ्ते बाद पहुँचा था। और यहाँ के लॉ से तो सारे लोग ही वाकिफ़ हैं कि पहले तो ये लॉ हुआ करता था कि आपने पढ़ के जो है वापस अपने मुल्क चले जाना है। तो वो भी दिल में एक डर था कि आगे पता नहीं क्या होगा, नौकरी नहीं लगी तो अम्मा अब्बा को क्या मुँह दिखाएँगे, इतना पैसा खर्च कर दिया डिग्री पे। तो वो एक डर आपके दिमाग में रहता ही है। तो खैर, अब जब आप किसी नए मुल्क आते हो तो आपका पता नहीं आप लोगों का क्या सीन है भाइयों लेकिन मेरा तो ये था कि आप अपनी पाकिस्तानी दोस्तों को ढूंढते हो जो आपके साथ ही स्कूल में पढ़े हो, फॉर एग्जांपल। हाँ। तो अब जैसे मैं काफ़ी लोगों के पास ये नहीं होती है सहूलत कि उनका कोई और एक स्कूल वाला दोस्त हो या कुछ हो। जैसे यहाँ शायद तुम 3-4 में से कोई 2 लोगों के पास ये सहूलत नहीं है। आई एम अस्यूमिंग फुरकान और विक्टर के पास नहीं थी। हाँ। नहीं थी। तो तुम लोगों ने फिर जो है वो तुम लोग अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आए, तुम लोगों ने कनेक्शन बनाना शुरू किया, व्हिच इज़ गुड। तो फिर मैंने ढूंढा। अब मैं 2 हफ्ते लेट भी आया था, क्लासेस भी शुरू हो गई थी, तो वो भी था कि डर लगा हुआ था। फिर मैं अपने एक अजीज दोस्त से मिला जो मेरे साथ स्कूल में होते थे, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कुछ 2-3 लोगों से मिलवाया। उसके बाद जो है फिर मुझे प्रेशर डाल दिया गया कि जॉब्स अप्लाई करो, क्या करो, इंटर्नशिप अप्लाई करो, क्योंकि सारे लोग जो पहले आए हुए थे ज़ाहिर है उनको ये चीज़ें पता थी। अब मैं 2 हफ्ते बाद लेट आया हूँ, मुझे क्या पता होगा। मैंने तो कोई ना ओरिएंटेशन अटेंड की हुई थी ना कुछ किया हुआ था, मैं तो बस सीधा आया और क्लास में बैठ गया। उसके बाद जो है वो फिर हम गए शीशे बैठे, खाना वाना खाया, तो वहाँ पे यही बात निकली कि गजल ने तो अभी तक जॉब अप्लाई नहीं की है। जब हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ बैठे तो उन्होंने तो यही कहा कि गजल ने तो अब तक जॉब अप्लाई नहीं की। उनको ये भैंचोद नजर नहीं आ रहा कि गजल कल आई है मदर चोद भड़वे, देख नहीं रहा तुम्हें? अब गजल कल आई है, उसको बोल ले जॉब अप्लाई। अब भाई मैं बैठा हूँ आपके साथ शीशे पे, 6 लोग बैठे, 6 लोगों में से कोई 2 को जानता था मैं, 3 तो खैर उनके दोस्त वोस्त थे, वो आ गए थे क्योंकि ये लोग तो लंबा ठहरे हुए थे यहाँ पे। तो वहाँ पे बोलते हैं भाई गजल को तो कवर लेटर तक नहीं बनाना था, इनकी जॉब लगेगी कहाँ, इनको तो जॉब मिलेगी नहीं। भाई अब मैं भी यार डर गया यार, मैंने कहा शायद मुझे पता नहीं है, मैं लेट आया, मुझे क्या पता था। तो भाई एक भाई बोलते हैं छोड़ दे ये रिसेप्शनिस्ट लगेगा आगे जाके, तो तब इसको अकल आएगी। ये एक भाई का कहना था। तो मैंने कहा कि ऐसे मैंने ढूंढते कहा लोग टॉक्सिक लोग। अब तब भी मैं चुप ही रहा। मैंने कहा यार मुझे ज़्यादा पता है नहीं, मैं लेट पे आया हूँ, मैं क्या बोलूँ, क्या पता इन लोगों को मुझसे ज़्यादा पता हो। मैं अपने आप को कमतर समझने लगा था। तो मैंने कहा ठीक है चलो, ये तो बड़ा बैड सीन है। फिर मैं काफ़ी डिप्रेशन हुआ उसके बाद। फिर मैं घर आया तो घर पे भी मुँह उतरा हुआ था, तो घर वाले भी यही कह रहे थे जिनके साथ मैं रहता था कि क्या हुआ है, क्या सीन है। तो उनको ही मैंने बताया जो दिल में डर था। तो वो लोग अक्सर मुझे कहते थे कि नहीं हो जाएगा कुछ ना कुछ, अभी अभी आए हो, क्यों फ़िक्र करते हो। फिर जितनी बार भी मैं बाहर गया हूँ और उन लोगों के साथ बैठा हूँ, उस हर बार मुझे डिप्रेशन हुआ है, हर बार मैं डिप्रेशन लेके घर आया हूँ। और फिर हर बार मुझे घर वालों ने समझाया है कि फ़िक्र नहीं करो, अभी नए-नए हो, सब हो जाता है। फिर जनाब फर्स्ट ईयर में तो कुछ हुआ नहीं, कोई इंटर्नशिप नहीं लगी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं की थी। फिर पढ़ाई पे फोकस करना शुरू कर दिया, पहले ही लेट था। फिर मैंने लोगों से भी मिलना शुरू किया फर्स्ट ईयर में। फिर सेकंड ईयर आया। फिर सेकंड ईयर में तो अब ज़ाहिर है अब 1 साल हो गया, अब तो वो एक्सक्यूज़ भी नहीं है ना कि यार नहीं पता था। अब तो आपको पता है कि क्या हो रहा है, छुट्टियाँ भी आई हैं बीच में। तो खैर सेकंड ईयर में लग गए, चूतियों की तरह अप्लाई करने लगे रहे। बहुत सारी 50 एप्लीकेशन की, इंटर्नशिप की, ये वो। कुछ इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू फेल किए। फिर मेरे पास एक आखिरी इंटरव्यू बचा था। वो आखिरी इंटरव्यू मैंने कहा यार बस ये पास हो जाए तो मज़े हैं। अब वो इंटरव्यू में मैं गया। असल में इसकी होती हैं 4 स्टेजेस, पूरा असेसमेंट डे होता है। तो अब वो पहली स्टेज ही मुझे लगा मैंने बर्बाद कर दी है। तो फिर मैंने पूरे असेसमेंट डे में मेहनत ही नहीं की। मैंने कहा यार शिट, ये तो पहले शुरू में ही लोड़े लग गए, अब तो कुछ होना नहीं है, फ़ायदा क्या।
तो बड़ा अफसोस भी हुआ। फिर मैं वहाँ से निकला, फिर मैं घर आ रहा था, ट्रेन में बैठे-बैठे सोच रहा था कि यार क्या हो सकता था, क्या कर दिया, गलत कर दिया, ये वो। 1-2 आँसू भी निकल गए, दिल भी करा कि जान ले लूँ अपनी, क्या किया ये? इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी हाथ में आई थी, हाथ से गँवा दी। फिर जो है मैं असल में ये जो मेरा इंटरव्यू था ये शहर दूसरे शहर में था, तो फिर जब मैं आया वापस, मैंने अपने दोस्तों से बात की, तो वो लोग यूनी में बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे ही बुला लिया। ये दूसरे दोस्त हैं, तो वो भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे भी कहा कि भाई तू भी आ जा। मैंने कहा यार, मैंने उनको ये कहा कि यार इंटरव्यू में रोड़े लग गए ये वो। तो खैर उन्होंने फिर मुझे बुलाया कि यूनी आ जाओ, और कुछ उनने इस तरह दूसरी बात नहीं। खैर मैं यूनी गया, बात की हमने, थोड़ा सा हंसी मजाक की। फिर उन्होंने, अब वो भी ये कह सकते थे ना कि यार कैसा चूतिया है, कुछ तो कर लेता है, इतना मुश्किल तो नहीं था, सब कुछ तो तुझे बताया बताइए वो भी कह सकते थे। वो भी कह सकते थे कि भाई तू रिसेप्शनिस्ट रहेगा, तेरे तो लोड़े लग गए, अब तो जिंदगी है नहीं, पैसा बर्बाद कर दिया, तुझे कवर लेटर तक बनाना आता नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरे साथ हंसी मजाक किया, उन्होंने कहा कोई नहीं, एक और साल है अभी, फिक्र नहीं करनी, ये सब होता रहता है। और फिर जो है मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, फिर उस ज़माने में फिर वो जो हमारे एक और दोस्त है ना अजीज़, जिसका इंटरनेट नहीं चल रहा अभी, उसको फ़ोन लगाए। एक और ये जो हमारे दोस्त हैं, जिसको इस कॉल में बैठे हुए हैं, उनको फ़ोन लगाया, जिनका नाम है फरहान। हाँ यार। तो उसके बाद जो है वो हालात थोड़े बेहतर होना शुरू हुए। सेकंड ईयर में भी खैर कुछ काम नहीं हुआ, कोई इंटर्नशिप नहीं लगी थी, लोड़े लग गए थे दोबारा से। लेकिन इस बार अफ़सोस कम था फर्स्ट ईयर से। इस बार बस दिल में एक अलग सी वो थी कि हाँ यार खैर है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, मसला नहीं है। डर था बेशक, लेकिन वो वाली बात खत्म हो गई थी, क्योंकि आपने जो है वो जो टॉक्सिक दोस्त थे वो भी पीछे छोड़ दिए थे, उनसे बातचीत करना बंद कर दी थी। पूरा 1 डेढ़ साल उनसे बात ही नहीं की। तो मुझे लगता है उसने भी काफ़ी ज़िंदगी के हालात बेहतर कर दिए थे। फिर थर्ड ईयर में फाइनली फिर से मेहनत की, और थर्ड ईयर में फाइनली जॉब जॉब लग गई थी। तो उस तरह से काफ़ी बेहतरी आई। तो मेरे हिसाब से जिस चीज़ ने मुझे हेल्प की सही होने में, वो सिर्फ जो है द रिलेशनशिप्स आई फॉर्म्ड उन 2 सालों में। अगर शायद मैंने वो रिलेशनशिप्स फॉर्म नहीं किए होते, तो शायद मैंने सुसाइड कर ली होती। अरे भाई 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 भाई। क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी उस ज़माने में, सुसाइडल बहुत बहुत खतरनाक फीलिंग आई थी जब मैं आखिरी इंटरव्यू फेल करके आया था। क्योंकि मुझे लगा था वो मिल जाती, बस वो प्रेशर था यार, घर की तरफ से भी डर था। हालांकि घर वालों ने कभी कुछ बोला नहीं इस तरह से, लेकिन होता है ना आपको कि पैसे ठोकरे। तो तुम्हें बस ये तुम्हें लगता है कि अगर वो तुम पहला ग्रुप जो था तुम्हारा, जो तुम्हें ताने वाने मारते थे वो लोग, अगर वो तुम ऐसा नहीं हुआ होता, तो तुम्हें क्या लगता है कि जिंदगी कैसे डिफरेंट होती? यार अगर मैं अगर मैं उन लोगों से मिला नहीं होता, तो मैं दूसरे लोगों से मिलता। अब उसमें मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरह के लोग मिलते शुरू में, नहीं, बस लेकिन इमेजिन जैसे करो कि तुम्हारे साथ वो एक्सपीरियंस नहीं होता ना, कि तुम्हें ताने वाने नहीं मारते लोग, तो तुम्हारा मुझे आउटकम, अगर तुम्हें क्या यार लगता है कि मुझे बेहतर होता? अगर अपलिफ्ट करने वाले लोग मिलते तो शायद एक डिफरेंट सिनेरियो होता। कि वो लोग अगर मुझे बोलते कि अ, कोई नहीं तुम अभी आए हो, इतनी टेंशन नहीं लो, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, सेटल इन हो, एक दो महीने लो आराम से फिर करना। बजाय इसके कि कोई मुझे इस तरह के लोग मिले जो मुझे बोलें कि यार तुम्हें तो ये भी नहीं आता, तुम्हें तो वो भी नहीं आता, तुम तो रिसेप्शनिस्ट लगोगे, तुम्हारे तो कोई हाल नहीं है। और ये वो लोग हैं जो यहाँ से डिग्री लेके अपने अब्बू का बिजनेस संभालने हैं वापस मुल्क जाके, ये वो लोग बोलते हैं। तो फिर जरा सा ना जरा अफसोस भी होता है कि यार क्या सीन इमोशनल तो नहीं हो गए थे बीच में बताते बताते? बीच में है। म्यूट हो गए थे भाई? नहीं वो गलती से हाथ लग गया होगा, इमोशनल नहीं होता यार, अब तो सब खत्म हो गया यार, अब तो इसी सीन है, अल्लाह का शुक्र है जिंदगी भी अच्छी गुजर रही है। फुरकान जो कह रहा है कि टॉक्सिक पीपल आपको एक तरह से मदद करते हैं, यार मुझे नहीं लगता कि दैट इज द केस। अगर आपकी ज़िंदगी में डिस्करेजिंग पीपल हो ना, जो आपको अपलिफ्ट ना करें, या जो आपको बताएं नहीं कि हाँ यू कैन अचीव बिगर थिंग्स इन लाइफ, तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है, तुम ये कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉन्स्टेंटली कोई हो तुम्हारे साथ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक एक्सपीरियंस या 2 एक्सपीरियंस होना जरूरी है हमेशा टॉक्सिक पीपल के साथ वो होना जरूरी लेकिन हर चीज के साथ यार, बिकॉज लाइक उसी से ही हाँ सीखते वो हैं ठीक है, बंदा, एंड यू कैन रिकॉग्नाइज लेकिन दोस काइंड ऑफ पीपल, यू नो। सीन ये है कि उसमें जो है ना, मुझे लगता है ये टॉक्सिक लोग जो है ना यार, बहुत बड़ा कॉज है डिप्रेशन का। है। ट्रू मैन, लाइक और दिस। मैं या कुछ बहुत लोग हाँ, कुछ लोग शायद आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ ठीक है, दरगुजर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के जो है ना ये दिमागों पे लगती है बातें, और वही लोग जो होते हैं वो छत से कूदते हैं अगले दिन। तो मेरे हिसाब से अगर कोई ये कर रहा है तो अवॉइड करना चाहिए बहुत ज़्यादा। अब वैसे वन थिंग आई नोटिस, ये गज़ल ने भी अपनी स्टोरी बताई है, खैर भी अपनी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो यू नो व्हाट पीपल थिंक, लाइक वो जाहिर सी बात है, लाइक यू नो इट्स नॉट फ्रॉम व्हाट दे सी, और लाइक मतलब उसमें से उन अपने एक्सपीरियंसेस से जो उन्होंने वो सीखा है, तो लाइक यू नो
that वो चीज़ बोल लेते हैं to be like the number one cause or relief, for example, for mental health or depression. For example, मेरे लिए like जो उनके लिए जो सही रहता है. So yeah, we're just like putting options on the table right now. और खैर, yeah, like I said, हर किसी का अपना सीन होता है, but yeah man, definitely like these two things जिनकी अभी तक जिन पर बात हुई है, तो खैर काफ़ी मेजर पार्ट है. एंड या मैन, लाइक मतलब लोगों का एक होता है, लाइक कहते भी है ना ये तो, कि तुम मेरे ख्याल से मतलब 5 मतलब फ्यूचर में तुम वैसे ही बनोगे जिन लोगों के साथ तुम होते हो. तो यू नो, एग्जैक्टली. एंड द पीपल यू सराउंड विद योरसेल्फ विद, तो वो तो यार मतलब दैट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लाइक तुम्हारी जो कंपनी है तुम्हारे इर्द गिर्द, तो दैट हेल्प्स शेप यू अ लॉट. लाइक ये गज़ल जैसे ये थोड़ी देर पहले वो बता रहा था. तो या मैन, बिग अप्स टू यू मैन. यार मूविंग कभी ऑन. कभार तो ये भी होता है, आप मजाक में बोल देते हो, अगला बंदा सीरियसली ले लेता है. मैं हाँ यार लेकिन नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं क्या ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि हम भी जैसे मजाक मजाक में कभी कभार कह देते हैं, चलो हमारा तो एक इतना कम्युनिकेशन एक गैप नहीं है टोन तो हम होता है. समझ जाते हैं. एक मेरे हिसाब से एक टोन होता है. जब कोई मजाक कर रहा होता है ना, आपको पता होता है यार ये मजाक कर रहा हम्म. है. तो मतलब अगर मैं भी कोई हार्श बात किसी को कह देता हूँ ना कभी भी, तो मैं हमेशा एंड में ये बोलता हूँ कि यार मजाक कर रहा था. अगर मुझे जरा सा भी लगता है कि अगले को शायद बुरा लग सकता है इस बात का, कि मैं बोल देता हूँ मजाक कर रहा हूँ, दिल पे ना लेना. तो मतलब अगर कोई इस तरह का मजाक कर रहे हो तो ये वाली लाइन ऐड कर दो साथ में, ताकि बंदा दिल पे लेना. लेकिन अब आपको वो पता है यार देखिए बंदा कितना कैमरा, उस पे स्ट्रेस होता हाथ है चला दीजिए. जब आप जब आप परदेस आते हो, तो आपकी वैसी फटी होती है. आप एक नए मुल्क में हो जहाँ आप कभी नहीं आए, अम्मा अब्बा है नहीं आपके, आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आए होते हो, आपकी फटी होती है जनरली. उसमें आप एक और फाड़ो उस बंदे की. तो यार तो यार वैसे तुम्हारे साथ तो ये जो होगा, ये तुम होगा, बता ये रहे होगा. थे, वो लोग भी, उनका भी तो यही सिनेरियो था या नहीं? क्या मतलब? मतलब वो वो भी तो लोग भी, वो पाकिस्तान लोग से था ना. लेकिन 2 हफ्ते देखो, का टाइम पीरियड बहुत होता है यार सेटल होने के लिए. हाँ ये भी है, ये हाँ वो दैट तो और जो दूसरा बंदा है वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल था. तो मुझे लगता है जब आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होते हैं ना, तो आधे मसले आपके खुद दिमाग से निकल जाते हैं कि यार मुझे जॉब ढूंढनी है वरना लोड़े हैं मेरे. मुझे पता है कि जॉब यार नहीं मैंने मिली तो भैंस कुछ खुद नहीं होगा. कमाने, मेरा बाप मुझे नहीं पाल सकता सारा टाइम. ना ही मेरा बाप का बिजनेस है, तो मुझे पता है कि भाई मैंने अपना खुद कमाना है. हाँ, मैंने उनका ख्याल करना है आगे जाके, ना कि वो मेरा करे. तो ये आपके दिमाग में जब एक टेंशन लगी रहती है तो फिर मसला होता है यार. अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो आप इन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं हो इतना ज़्यादा. सही बात है. ट्रू ट्रू. तो हाँ मेरे इस मेरे वजह से हिसाब से शायद भी टेंशन ज़्यादा थी. मेरे हिसाब से भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस, नॉट सेइंग कि जो अमीर होते हैं उनको स्ट्रेस नहीं होता, उनको डिप्रेशन नहीं होती, उनको मसले नहीं होते. ये सारी चीजें कुछ भी पैसा, क्लास, रेस, ये चीजें देख के नहीं आती. मेंटल इश्यूज सबको होते हैं, मेंटल हेल्थ पर इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका कुछ, लेकिन डिफरेंट टाइप के होते हैं. हाँ, हर बंदा अपनी जंग लड़ रहा होता है, which is हर true. बंदा अपनी जंग लड़ रहा है, लेकिन वही ना कि सबके मसले हर कोई रिलेट नहीं कर पाता, लेकिन नहीं हाँ. वैसे यार एक हम्म. मतलब ये क्या है, वो जो फाइनेंशियली वो जो एक जो होता है ना, मतलब उससे भी मसला, उससे और ज़्यादा मसले आ जाते हैं, समझ रहे हो? जो फाइनेंसेस वगैरह, इट इज़ अ फैक्टर एज वेल. मतलब जाहिर सी बात है, हर किसी की अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, पर उसमें फैक्टर इससे क्या है, मतलब जिस बंदे के पास ही सीज लाइक भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या हो सकती है, तो उसमें एक ज़्यादा प्रेशर होगा उस पर बनस्बत उस बंदे के. जैसे ये गज़ल अभी एग्जांपल दे रहा था, तो हम्म. लाइक मतलब देयर somebody like some, पता नहीं किसी सेलिब्रिटी या किसी एक्टर या आर्टिस्ट ने कहा था कि पैसा होना हर चीज़ नहीं होती, पैसा ना होना कोई चीज़ होती है. हम्म. हाँ, यू गेट दैट? लेकिन या विद ऑब्वियसली पैसा विद ना मैं होना इज अ बिग प्रॉब्लम काफ़ी होता है, चीज़ें उससे मैं ज्यादा बोलता हूँ वो कि होते हैं. पैसे पैसा होना, काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती हैं. तो फरहान भाई, अगर हम अस्यूम भी कर लें कि तुम्हारा फाइनेंशियली जो है वो बेहतर सीन है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अच्छी बात है. लेकिन अभी अगर तुम भी माशाल्लाह. देखो, तो तुम्हारे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. तुम्हारे दिमाग में ये नहीं है कि मैंने अपने अब्बा का बिजनेस संभालना है तो मैं चिलिंग करूँ. तो मुझे लगता है ये माइंडसेट डिफरेंस है तुम्हारा और उस बंदे का जिससे मिला था. उस बंदे का माइंडसेट ये था कि मैंने यहाँ से डिग्री करनी है और मैंने जाके अपने अब्बा का बिजनेस संभालना है. तो काफ़ी बड़ा स्विच है ना, अगर तुम नोटिस करो. हाँ. तो फाइनेंशियली स्टेबल हो के भी बहुत सारे डिफरेंट माइंडसेट्स हैं, ये मैं कहना चाह रहा था. हाँ आई एग्री कि फाइनेंशियल स्टेटस डिफाइन नहीं करता, लेकिन एक माइंडसेट डिफाइन करता है कि तुम्हें किस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे. पर हाँ, नहीं, माय So, पॉइंट वाज कि यार मतलब फाइनेंशियली ये फाइनेंशियल फैक्टर होना, ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स में
एक और बड़ा प्रॉब्लम होगी कि यार मतलब चलो अगर किसी की हेल्थ इश्यूज हैं तो यार उसको मतलब वो होगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके पास लाइक जस्ट एन एग्जांपल उसके पास मतलब इतने फाइनेंसेस नहीं होंगे कि वो लाइक इतनी अच्छी जगह पे रह सके और वहाँ पे नहीं रहेगा तो फिर उसके साथ लाइक यू नो देयर इज गोना बी लाइक अ प्रॉब्लम विद सैनिटरी एंड स्टफ लाइक दैट एंड लाइक हाइजीन वगैरह हो गया उसमें हो गया अब फिर उसमें हाइजीन से मसला आ जाता है कि भाई उसकी हेल्थ को मसले आ रहे हैं अब वो मसले एक एक आए जा रहे हैं और फिर उसके बाद यू नो they cannot afford to go to a doctor or like oh masle phir you know they're multiplying so I mean that's not exact like in a way it is but like exactly and then you it's not a mental thing but you get what I'm saying right yeah, like you know how finances change like problems वगैरह उनको कैसे वो बदल देती हैं एंड आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, और गजल भी वही कह रहे हैं कि फाइनेंसेस से हालात चेंज होते हैं, लेकिन तुम्हारी मेंटल हेल्थ जो है ना वो इस बात पे अफेक्ट होती है कि तुम उन हालात को माइंडसेट किससे डील कर रहे हो। ठीक है, कि मसलन कोई अच्छे फाइनेंसेस वाला अगर एक अच्छे माइंडसेट के साथ जाएगा ना तो उसको एक टाइप की प्रॉब्लम होगी, दूसरे माइंडसेट वाले को किसी और टाइप की प्रॉब्लम होगी। तो सबकी प्रॉब्लम जो है ना वो माइंडसेट पे डिपेंड कर रही है, ना कि फाइनेंसेस पे। एक हद से एक हद पर तुम्हारी वाली भी बात है कि फाइनेंसेस पे भी है कि ज्यादा पैसे नहीं है well हाँ यार I mean तो that is true टाइप like ऑफ प्रॉब्लम्स चेंज हो रही है। हर किसी का एक यू नो अलग माइंडसेट है सोचने का एक अलग तरीका होता है बट यू नो पाकिस्तान में like there's like also this general mindset you know हम्म, कि भाई एक ये है which is like mostly negative ये नहीं कह रहा कि भाई हर किसी का होता है बट बहुत लोगों का ऐसी उसमें नजर आई नेगेटिव एंड माइंडसेट, हाँ। you know I believe like that is the goal of talking to you guys and making it public अरे भाई ये कौन चला गया हम्म, and making it public ताकि हाँ यार मतलब you know like एक तरह से we can actually help and change the mindset I mean जो मैं देखता हूँ like I actually want to do this and I hope like उससे भी अगर इस तरह का कुछ हो सके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। but yeah हाँ, नो आई एग्री। जो आप दबा दिया गया है फरकान भाई, आप अपना, हाँ फरकान भाई आप शुरू करें कहानी। मैं शुरू करूँ? अच्छा जी सर। अच्छा सही है। यार देखो मेरा और मेंटल इलनेस को उर्दू में क्या बोलते हैं? किसको? कब तक मेंटल इलनेस को। अच्छा नहीं मेंटल पता देखो यार मेरा मेरा और मेंटल इलनेस का ना बहुत अजीब सा रिश्ता रहा है। मैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बिलीव नहीं करता था कि मेंटल इलनेस भी एक चीज़ होती है कि बंदे को पैनिक अटैक्स आते हैं, एंग्शियस होता है बंदा, एंग्जाइटी होती है। लाइक बंदे को स्ट्रांग इनफ होना चाहिए कि वो हैंडल कर पाए कोई डिप्रेशन या कोई भी सैड न्यूज़ या इस तरह की चीज़। लेकिन ये वो उस वक्त की बात है जब खुद पे बंदे पे आती नहीं है। और फिर यार सफ़र ऐसे शुरू हुआ। आई थिंक मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था जिसमें वेयर आई लाइक एक्चुअली फेल्ट सैड उसमें था कि जहाँ हम लोग सारे पढ़े हुए हैं वहाँ पे जब एडमिशन हुआ हाँ और मैं उस स्कूल से आ रहा था जहाँ मैंने अपनी पूरी एजुकेशन गुजारी है और एकदम से चेंज कर लिया फ्रेंड्स सर्कल, एजुकेशन का जगह वगैरह। लाइक यू टॉकिंग अबाउट ओ लेवल टू ए लेवल ट्रांजिशन? या ओके। तो वो जो ट्रांजिशन था इट वाजंट लाइक द स्मूथेस्ट बट इट वाज मेंट टू हैपन। तो वो हुआ। फिर उधर का जो एनवायरनमेंट था आई डिडंट लाइक कनेक्ट विद इट। तो सही। उधर मुझे सेटल होने में काफ़ी टाइम लग गया। आई वुड से लाइक फर्स्ट ईयर तक तो मैं बहुत बहुत अजीब हालत में रहा था उधर। मुझे समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है, क्या पढ़ाई चल रही है, लोग किस तरह के हैं, क्या दोस्त बनाऊं मैं। तो मैं ब्लेंड इन नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही अलग तरह के लोग थे, मैं बहुत अलग ही तरह का इंसान था। वहाँ फिर दोस्ती हुई एक दो बंदों से, फ्रेंड सर्कल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। लेकिन फर्स्ट ईयर में आई वॉज इन माई सेल्फ, मैं बहुत अजीब हालत में था जिसका मैंने एक्सप्रेस भी किया। जब मैं घर आया एक दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, बस आंसू निकलना शुरू हो गए और अम्मी अब्बू के सामने मैंने कहा बैठ दिया कि मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे नहीं लग रहा मैं कर पाऊंगा, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए क्या जो भी है। और फिर मैं बस आंसू ऐसे निकले हैं उससे आई डोंट रिमेंबर उससे पहले मैं कभी रोया हूँ। सही है। उधर उस वक्त मेरी हालत खराब और मैं रो रहा हूँ और फिर अम्मी अब्बू आए, वो कंसोल कर रहे हैं कि नहीं ऐसा सही है, सब कोई मसला नहीं होता, तुम्हें अगर चेंज करना है चेंज कर लो, अभी कोई देर नहीं हुई है, तुम जो बोलोगे वो हो जाएगा और कोई ऐसी तुम्हें घबराने की बात नहीं है, तुम जैसा चाहो वैसा हो जाएगा। प्रीवियस स्कूल वापस जाना है प्रीवियस स्कूल वापस चले जाओ, अगर कहीं और देखना है कहीं और देखना है, गैप ईयर देखना है गैप ईयर देख लो, हमें ऐसी कोई मसला नहीं है, बस तुम अपना वो ठीक रखो। एंड इट वाज लाइक रियली अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम मी राइट बिकॉज़ आई वाज लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट, लाइक मेंटली प्रॉपर, कभी किसी बात का वो नहीं करना, एंड एकदम से उनका बड़ा बेटा उनके सामने रो रहा है, तो इट वाज लाइक अजीब सी हालत हो जाती है। हम्म। फिर
मैंने कहा नहीं, मुझे बस ये अपने चेस्ट से ये बात निकालनी थी। और फिर मैंने एग्ज़ाम वगैरह दिए, फिर वापस गुज़ारे मैंने जो भी थे फर्स्ट। और फिर उस रिज़ल्ट के बाद या एग्ज़ाम के बाद उस साल मुझे समर में पता नहीं क्या चेंज हुआ मुझ में। अगले साल जो मैं आया हूँ, अलग ही आई वाज़ लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। मैंने दोस्त भी बहुत बनाए, मैंने सर्कल भी अपना बड़ा किया है, सबसे बातचीत। और लाइक मैंने अपने आप पे कोई काम वाम नहीं किया था कि मैं अपना सोशली डेवलप ज़्यादा करूँगा या दोस्त ज़्यादा बनाऊँगा। बस उस वक़्त उस 1 साल के उस इंसिडेंट के बाद अजीब सा ही मेरा कुछ वो हुआ था। फिर वो एक बात दिल से निकालना, एक्सप्रेस करना, आई थिंक चेंजेस अ लॉट यू एज़ अ पर्सन, चेंजेस यू अ लॉट एज़ अ पर्सन। So do you think it was because of your parents' support in that instance that when you told them that helped you Yeah, move on? yeah, definitely. Like expressing something deep within was like the best thing I could do to myself. Like वो अगर वो उस दिन मैं बात नहीं कर पाता ना, अगर वो 5 सेकंड जो मैंने सोचे थे कि बताऊँ या नहीं बताऊँ, अगर वो मैं कॉन्टेम्पलेट करके जाके अलग से बैठ जाता और नहीं बताता, तो आई थिंक लाइफ वुड हैव बीन लाइक कंप्लीटली डिफरेंट। सो दैट लाइक डेफिनेटली हेल्प्ड। um और जो Same. हमारी उसकी बात हो रही थी टॉक, हाँ, वही थिंक तुम नहीं बोलो। कुछ कह रहे हो? अच्छा। नहीं बोलो बोलो. जो रज़ा से बात हो रही थी मेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप पे, कि दोस्त रखने चाहिए और वो एंड एवरीथिंग, तो मैंने भी कोशिश की दोस्त बनाने की। मेरा इतना बड़ा सर्कल नहीं था, बट एक जो दोस्त मैंने बनाया था, आई डोंट थिंक ही वाज लाइक द मोस्ट बेनिफिशियल फ्रेंड फॉर मी, कि वो मुझे सपोर्ट करता है एंड एवरीथिंग। बट आई थिंक एट दैट पॉइंट अगर मैं उसको दोस्त नहीं बनाता तो मेरा और कोई दोस्त नहीं होता। ऑल्दो दैट फ्रेंडशिप टॉट मी अ लॉट ऑफ लेसन्स। सही है, तो पहला इंसिडेंट ये था जो मेंटल इलनेस पे मैंने फेस किया था। फिर उसके बाद जो हुआ, व्हेन आई ट्रांजिशन इनटू यूनी का ट्रांजिशन मेरा बहुत स्मूथ था। मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे बने। आई थिंक अडैप्टेड टू द न्यू लाइफस्टाइल रियली इजीली बिकॉज ऑफ दैट प्रीवियस इंसिडेंट दैट आई हैड। उधर जो मसले हुए मेरे साथ मेनली वो पढ़ाई का हुआ था। तो व्हेन आई वेंट इनटू द यूनिवर्सिटी, मेरी डिग्री थी, माय मेजर वाज केमिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सही है, तो मैंने फर्स्ट ईयर के सारे कोर्सेज किए, कोडिंग वगैरह में पढ़ रहा था। बस एक बात का वो था कि कुछ क्लासें जैसे कोडिंग की जो क्लास थी वो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी, और इट डिडंट फील लाइक आई वाज लाइक अ पार्ट ऑफ इट। So it's sort of like a really different correlation, but like this thing like adapting and like adjusting to stuff is like pretty common with the mental illness issue for me. So I remember कि मैं coding की एक क्लास में बैठा हुआ था, and suddenly I don't know मुझे क्या हुआ, I wasn't able to like breathe. मुझसे सांस नहीं ली जा रही है, I'm stiff. मेरे बराबर में जो लोग बैठे हैं they're like मुझे sort of देख रहे हैं but अपना काम भी कर रहे हैं। तो मैं पीछे जाके बैठ गया लेक्चर हॉल में, और वही हो रहा है, सांस नहीं आ रही है, अजीब मुझसे बात नहीं हो रही है, और उस वक्त मुझे पता नहीं क्या हुआ है। एंड आई डिडंट नो लाइक पैनिक अटैक वाज अ थिंग, राइट? बट आई थिंक लाइक एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक अ विक्टिम ऑफ दैट। I mean, you're still not So sure if it was that or yeah, क्या? like to be honest, I don't know what a panic attack is. Like anxiety attack or panic attack. I don't know how to like differentiate in both of these, but I think that was like anxiety taking over. But it was on like उल्टियाँ आती हैं. उल्टियाँ नहीं आ रही थी, उल्टियाँ नहीं आ रही यार थी। डिफरेंट होता है यार, हर किसी में डिफरेंट होता है. कुछ लोग Yeah, रोना शुरू कर देते हैं. भाई बंदियां जब I पेट don't करती want हैं to उनको like तो उल्टी आती है। मैं उस पर लेबल नहीं लगा रहा हूँ, बट आई वाज लाइक नॉट एबल टू ब्रीथ, और मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। और एट दैट पॉइंट मैंने अब्बू को मैसेज किया फ़ौरन कि मुझे अजीब सा लग रहा है, घबराहट हो रही है। उस वक्त फ़ौरन क्लास में बैठे बैठे विद इन अ मिनट उनका रिप्लाई आ गया कि याद है उस वक्त क्या हुआ था, जो प्रीवियस इंसिडेंट हुआ था ना, याद है उस वक्त क्या हुआ था? मैंने कहा हाँ याद है। वो कह रहे हैं जो उस वक्त बात हुई थी उसी को दिमाग में याद रखो, हम यहाँ हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम्हें कोई भी ज़रूरत है बताओ, तुम्हें वापस आना है तुम वापस आ जाओ। तो दैट लाइन जो उन्होंने टेक्स्ट पे लिख के भेजी थी, आई शुड हैव लाइक टेकन अ स्क्रीनशॉट और समथिंग लाइक दैट, ओके याद है वहाँ क्या हुआ था। बट वो बात मुझे हिट की, मेरी एकदम से सांस आई है वापस, एंड आई एम लाइक फुल कॉन्फिडेंस में मैं क्लास से बस उठ के चला गया जब क्लास हो गई। अब मैं उस वक्त उसके बाद से सही था। फिर उस वक्त मुझे समझ में आया कि ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री मेरे लिए नहीं है, मेरा शौक केमिकल में और मुझे वही परस्यू करना है। फिर आई वेंट थ्रू सम स्टफ, पेपर्स वगैरह के करने के बाद आई चेंज्ड माय डिग्री, एंड आई थिंक अगर वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता एंड आई वुड हैव लाइक परस्यूड द अदर डिग्री, तो मैं लाइफ में आई थिंक आई वुड हैव बीन ऑन अ वर्स्ट स्टेट दैट आई वाज सपोज्ड टू बी, और एंड आई थिंक मेकिंग दैट डिसीजन हेल्प मी अ लॉट। और अब मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हाँ मैं लाइफ में खुश हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। That's Because of that, like some good to few hear, man. That's really good to hear from you. instances that Yeah, that was really very nice to hear. And like
I'm very happy like the way your dad and your mom supported you like उस situation में. अब इधर मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप तीनों स्टोरीज को नोटिस करें जो अब तक सुनाई गई हैं, इसमें एक कॉमन चीज़ है, to People. overcome people, Parents. the relationships you make, parents सपोर्टिव हैं उसके, तो अगेन लोगों ने रोल प्ले किया है, इंसानों ने, मेरी स्टोरी में भी इंसानों ने रोल प्ले किया है, लोग के फर्क किस तरह पड़ा है. उसके अलावा एक दो और बताऊं मैं, या बस काफी है? नहीं कंटिन्यू भाई. भाई वैसे like it's up to you man if you want to. हाँ if you want to. I don't mind. Like तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे सुन के? मैं नहीं भाई तू हाँ, आई थिंक मेन यही थे टॉपिक्स जो मुझे कवर करने थे. भाई इनके अलावा जो जिंदगी में आप लोग जैसे जानते भी हो, इश्क और प्यार का एक मामला चलता रहता है जिससे हर किसी की नहीं बनती है. उस हिसाब से भी काफी अनबन हुई है और दिल टूटे भी हैं, तोड़े भी हैं, तो वो कहानी भी चलती रही थी. ये बताई भी तुम लोगों को जब हम अलग से बात कर रहे थे. तो फर्स्ट ईयर की बात थी जब ये लड़की वड़की का सीन भी हो रहा था, तो काफी स्टेट में उस वक्त भी चला गया था मैं. फर्स्ट ईयर की बात है जब ये पढ़ाई का भी चल रहा था, तो इट वाज लाइक अ डबल पंच ऑन द फेस. तो फिर उसको कवर अप करने के लिए लाइफ में कभी कभार ऐसे लोग आते हैं जिनको आप यही सोचते हो कि यार do I like really deserve these kind of people who are like helping me so much. I think उस एक बंदे की वजह से, बंदी की वजह से लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी हुई हैं, and I'm like really grateful that like she came into my life, although it didn't like work out properly between us in like recent times, but I think she developed me as a person, my personality traits and everything. काफी अच्छे लम्हे बीते हैं हमारे, और I think I would like cherish them throughout my life. So yeah, as क्या किसने बोला था, गजल ने जिस तरह बोला था कि people really help you like along the way with this like mental issues and everything. So yeah, I think people are the key. Talking to them, expressing yourself. Because I was never a person who would like कि कभी मैं बोल दूं कि यार ये नहीं चल रहा सही में लाइफ में, ये नहीं चल रहा. मैं हमेशा ये सारी बैड न्यूज़ अपने पास रखता था, और कोई भी अच्छी न्यूज़ होती थी तो वो शेयर करता था. एंड आई वाज लाइक कि मैं आज बात सता रही है, कल नहीं सताएगी, तो उसको जाने देते हैं, किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है. बट दैट्स नॉट ट्रू. ये चीज़ें शेयर करने के लिए होती हैं, गम बांटने के लिए होती हैं, और आप दूसरों से बातचीत करो और गम बांटो, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है. या 100%. अच्छा नहीं वैसे जो तुम कह रहे थे लाइक ऑल ऑफ द एक्सपीरियंसेस, मतलब जितने लोगों के भी अभी तक एक्सपीरियंसेस शेयर हुए हैं, तो उसमें अगर तुम like if you look closely it's like about not holding those things back and actually expressing them, उनको express करना. yeah. A lot of people from us they thought it was like best to share it with people, whereas मैंने मतलब लोगों से भी शेयर किया, मैंने मतलब दूसरी चीज़ों में भी एक्सप्रेस किया उन लोगों को, मतलब दूसरी चीज़ों में भी एक्सप्रेस, दूसरी चीज़ों के थ्रू भी एक्सप्रेस किया उसे. तो yeah, the key is like not keeping it inside of you. Like मतलब लोग ऐसे भी करते हैं कि यार मतलब कहीं लिख लेते हैं ताकि दिमाग से वो चीज़ निकल जाए. Yeah. एक तरीका तो ये भी है. तो ये वाकया नेसेसरीली मेरा नहीं है. फॉर खैर छोड़ो, ये वाकया मेरा है. तो जाकिर खान क्या बोलते हैं कि जो अच्छे राइटर्स होते हैं वो दूसरों की कहानी बताते हैं, अपनी कहानी दूसरों के उसमें बताते हैं, नजरिए से. ये कहानी मेरे दोस्त की है. ये कहानी मेरे एक दोस्त की है. मेरा दोस्त माशाल्लाह से जिंदगी में पढ़ाई लिखाई में अच्छा खासा था. इतने बुरे हालात नहीं थे, बड़े फिट हालात थे एक जमाने तक, तो पढ़ाई लिखाई में अच्छा था. फेलियर बेचारे ने कभी देखा नहीं था. ठीक है. और एक तो हमारे यहाँ ना ये बहुत होता है कि फेलियर हमने देखा नहीं होता ना, तो हम फेलियर को नेगेटिव लेते हैं. तो लोग हो गए फेल, जीपीए गिर गई, आए हुए थे परदेश में, आके बैठे हुए नए मुल्क में, और बगैर फिर तो जब हम परदेश आए थे हमारे ऊपर ना स्कॉलरशिप की कंडीशंस रखी गई थी कि भाई स्कॉलरशिप के लिए इतनी जीपीए चाहिए, और फेलियर कभी देखा नहीं तो फेलियर से डरते बहुत है. तो करा के जब तक एडजस्ट हुए पता चला कि भाई 2-3 कोर्सेज तो हमने वैसे ही फेल कर लिए और जीपीए गई डूब. तो अब फेलियर देखा नहीं था, पता नहीं था कि फेलियर से सीखा भी जाता है. अब आपके भाई ने कहा कि यार देखो फैमिली इतनी फाइनेंशियली स्टेबल स्ट्रांग तो है नहीं कि
कर लें, बगैर स्कॉलरशिप के पढ़ लें। तो हमने कहा कि भाई ये तो सीन ऑफ है। हमने कहा देखो, अब अगर पाकिस्तान वापस गए तो फिर होगा कि यार ये तो वापस आ गया, ये तो यहाँ पे तो बड़ा ऐसा बंदा था कि पढ़ता लिखता है और ये, और वहाँ गया फेल हो गया वापस आ गया, मतलब इसके तो बस की बात ही नहीं है। तो हमें था ये डर। फिर ये था कि अब्बा को, अम्मा को, भाइयों को, ये सबको तो सब जानते हैं इधर, तो फिर उनकी अलग इंसल्ट होगी। तो हमने एक दिन क्या किया, समर से जून जुलाई की छुट्टियां थी, उस वक्त जॉब होती थी। हमने एक हॉस्टल का कमरा हमारा होता था, 6ठे या 8वें फ्लोर पे था। हमने एक दिन स्क्रू ड्राइवर पकड़ा। अच्छा, हमारी ना यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल्स होती है ना, उनकी जो खिड़कियां होती हैं उनमें लॉक लगा होता है, ताकि लाइक कुछ 5-6 इंच से ज्यादा ना खोले, ताकि कोई कूद ना जाए। हमने स्क्रू ड्राइवर से नट बोल्ट खोले, हमने कहा आज तो कूदने का प्लान। ओ भाई। तो प्लान था, ऑलमोस्ट हो भी गया था, ऑलमोस्ट हो गया था, एक दो दोस्त आ गए थे तो उन्होंने रोका। तो उन दिनों में फिर वही हम दुख होगा था, दुखी होते थे। तो फिर ये प्लान कैंसिल किया। हमने कहा चलो अब पता है हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि पूरा वो पाकिस्तानी स्टिग्मा भी तो होता है ना दिमाग में कि भाई मेंटल हेल्थ है, इश्यूज को देखते नहीं है, स्ट्रांग रहना है, नमाज पढ़नी है, नमाज से कोई फायदा ऑब्वियसली हुआ। एक उस वक्त की डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, लेकिन फिर भी यार यू नीड टू टॉक इट आउट टू समवन। तो फिर मैंने कहा कि चलो एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं, एक काउंसलिंग हो अपनी, कुछ शायद फायदा। फिर हमने ज्वाइन की काउंसलिंग यूनिवर्सिटी। वो मैंने की थी तकरीबन 1 साल, तकरीबन वो की थी मैंने। फिर हमें समझ आया, उस थोड़ा स्कॉलरशिप वाला, स्कॉलरशिप का भी सीन ऑन हो गया था कुछ टाइम के लिए। तो फिर उस 1 साल में रियलाइज किया बंदा हमने कि भाई ये सब में कुछ नहीं रखा, मेहनत करो, इवेंचुअली किस सब फ्रूट में मिल कुछ नहीं जाता। रखा? मतलब टेंशन लेने में कुछ नहीं रखा, कि मेहनत करो और फ्रूट जो है ना वो इवेंचुअली मिलेगा, टेंशन नहीं लो। हाँ, उस वक्त की थॉट्स आती हैं, उस वक्त अपने साथ करीबी दोस्तों को साथ रखो, ताकि तुम कोई ऐसा कदम ना उठाओ जो तुम एक्चुअली लेना नहीं चाह रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। समझ रहे हो? हाँ, लाइक मजबूरी से। हाँ। तो उस वक्त ये जमाना था कि उस वक्त ये सारी चीजें होती थी, इन ख्यालात में होता था। फिर 1 साल उसमें लगा, फिर इवेंचुअली लाइक रियलाइज हुआ कि क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, यू नो। तो मेरे लिए यही था कि टॉक इट आउट टू समवन, हेल्प लेना, रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनको यूज करो। हाँ, घर पे ये बातें किसी को ऑब्वियसली नहीं बताएंगी, क्योंकि उस वक्त ये होता था कि भाई और घर वालों को परेशान करने का क्या फायदा। जो बात है। समझ रहे हो? हाँ, ऑब्वियसली अब मैं उसके बाद अब लाइक इस बात इन बातों को क्या 2-2.5 साल हो गए। तो अब ज्यादातर बातें भाइयों को पता होती हैं, मेरे भाइयों बहनों, कजिन्स। तो भाइयों को वगैरह को बताया तो उन्होंने कहा था यार परेशान ना हुआ करो। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि जॉब वगैरह थी और ये सब था, तो इवेंचुअली सेविंग्स इतनी थी यहाँ पे, यहाँ पाकिस्तान में, कि वो काम हो गया। 1 आध साल जो स्कॉलरशिप के बगैर था वो निकल आया। बट वही है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता निकल आता है कहीं ना कहीं से। बस वो होता है कि आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, लाइक लाइक गजल सेड के ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन जो रिसोर्स है आपके लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी से बात करो। तो मैंने मैंने जो कुछ चीजें सीखी थी कि लाइक जब मैं उसमें था जब मैं काउंसलिंग में होता था, तो मुझे कहते थे कि डू यू फील लाइक हार्मिंग योरसेल्फ, तो मैं उनको बोलता था हाँ। तो उस वक्त वो मुझे कहते थे कि इंस्टेड ऑफ लाइक डूइंग दैट, कीप योरसेल्फ बिजी। तो उन दिनों में मैं एक रबर बैंड मारता था खुद को। एक टांग पे ना रबर बैंड बंधा होता था हर वक्त, वो जो रबर बैंड नहीं आते। टांग पे? हाँ, लाइक काफ पे, ऊपर टांग पे ना बांधा हुआ होता था। इतने जब भी रबर मुझे कोई, इतने बड़े रबर बैंड मिल जाते हैं? भाई मिल रहे थे ना, वो मुझे मुझे सप्लाई कर रहे थे अरे ना, वो मैं मजाक क्या कर रहा करूं। तो काउंसलिंग वालों ने दिए हुए थे, तो मैं काफ पे बांधे हुए होते थे। उन्होंने मुझे कहा था जब भी कोई ऐसी ख्याल आता है ना, अपने आप को रबर बैंड मारा करो, उससे तुम डिस्ट्रैक्ट होगे, और जो तुम्हारा वो एक हार्मलेस हार्म है ना ये, तो तुम्हारी वो अर्ज भी वो हो जाती है। ठीक है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मुझे नहीं पता ये सही है करना चाहिए नहीं। तो मैं उसमें काफ पे ना हर वक्त एक रबर बैंड होता था, जब भी मुझे ऐसे ख्याल आता था मैं मारता था। ठीक है, तो उससे मैं एक डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। तो ये करता था उस वक्त। फिर हाँ, फिर फॉर सम टाइम आई वाज ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स एज वेल। दैट वाज लाइक few months. Damn, like हाँ, Xannies and shit.
well, not Zennies, but yeah, some Zoloft, something similar. तो वो था. फिर like eventually with time it got better. I stopped worrying so much. और हाँ, eventually things got better obviously. अब आप देख रहे हो हम कितने खुश माशाल्लाह से बात कर रहे हैं सबसे. But I still don't regret what happened. I feel like it was a very important part of my life. बहुत कुछ सीखा उस टाइम में. So yeah. Nice man. Yeah, so that was one of my stories. तुम में से किस-किस के छोटे भाई बहन हैं? छोटे भाई बहन मेरे तो नहीं है. बहुत बुरी थी. घर वालों को वैसे इतनी टेंशन है. मैं उनको और क्या बोलूं. I'm pretty sure he was referring to his like mom and dad and everyone. हाँ. सोचो तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं. अगर वो भी ऐसे ही सोचें कि भाई या बहन जो हैं बड़े उनको अपने ही मसले चल रहे होंगे, मैं उनको क्यों बताऊं ये बात. सोचो तुम ऐसा कभी चाहोगे कि तुम्हारे छोटे भाई बहन का कोई भी फैमिली वाला तो मैं आके बात नहीं बता पाई इसी वजह से कि तुम्हारे ऊपर कोई टेंशन. That was one of the things जो मेरे भाई मुझे बोलते थे कि तुम पागल तो नहीं हो कि तुम हमें बताया क्यों नहीं बताया. Yeah. So that was one thing that they. मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरी छोटी बहन ऐसे सोचे कि भाई के वैसे इतने मसले चल रहे हैं मैं उसको क्यों बताऊं अपने मसले. But हाँ, obviously. नहीं वैसे it takes courage man to like actually. Yeah, but I mean within your family you should have such a strong connection कि तुम्हें बता देनी चाहिए. मैं अपनी माँ को हर चीज बताता हूँ. छोटी बड़ी हर चीज मैं हर चीज शेयर करता हूँ उनके साथ. भले कुछ भी हो. बच्ची का बताया था बच्ची का हाँ बच्ची का बताया था बच्ची का उसका बताया था लेकिन जो उसके साथ किया था वो नहीं बताया था. ये जो तस्वीर है घोड़े गधे की ये कहाँ से मिली है आपको ये. अरे ये बड़ी मशहूर तस्वीर है. It is by the artist called मजनू भाई as we like to call him. तो ये जो तस्वीर है इसमें ये पोर्ट्रे किया गया है कि जब ये घोड़ा जो है वो किसी दूसरे जानवर का आराम से वजन उठा सकता है उसके साथ चल सकता है तो हम इंसानों में ये कमी क्यों रह गई है कि हम किसी और इंसान का बोझ नहीं उठा सकते या उसकी दर्द नहीं बांट सकते. वाह वाह. हाय ये- हाय हाय ये- हाय ये- हाय ये वाह वाह इसमें वाह वाह. जैसे कि मैं अगर आप सारी कहानियों में देखें और मैंने पहले भी अर्ज किया है कि पीपल प्ले अ ह्यूज रोल इन योर लाइफ. अगर आपको कोई भी ऐसे ख्यालात आ रहे हैं कि आप खुद को हार्म करना चाह रहे हैं कुछ भी प्लीज 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 आप किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से कांटेक्ट करें. हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे हम कोई रिसोर्सेज दे दें. अगर कुछ भी ना हो सके तो आप कमेंट करके या मैसेज करके या डायरेक्टली हमें किसी भी तरह अगर कांटेक्ट करना चाहें तो फील फ्री. ऑल्दो वी आर नो एक्सपर्ट्स लेकिन वी आर देयर फॉर. गम बाटी है. And just always have to and reach out always man. remembered. You just have to reach out and always remember you are always loved. गम बाटी है. आपका गम बांटने के लिए हम बैठे हैं. कोई मसला हर इंसान है इस दुनिया आगे में सब साथ आके बढ़ेंगे. इम्पोर्टेंट. कोई रेस नहीं है. गो अ स्टेप फर्दर हम एक पर्सनलाइज्ड ईमेल भी डाल देंगे जिस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और जिस पे हम चारों का कंट्रोल होगा तो आप बिला झिझक अपनी प्रॉब्लम लिखें या जो भी आपने गम बांटना है और उस ईमेल पे भेज दें और हम Definitely आपको yes. रीच आउट कर लेंगे. तो नाजरीन हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये हमारी बातें ये सब ये चुतियाँ पे और ख़यालात और ज़िंदगी के तजुर्बात इससे थोड़ी कोई इंफॉर्मेशन मिली हो और मदद कोई हासिल हुई हो. और इसमें जो भी हमने जो ईमेल का जो बताया था ये जो भी रिसोर्सेज थी और जो भी लिंक्स वगैरह नंबर वो हम लोग ये नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए. वहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे आपको इससे प्रोवाइड करें. और इसके अलावा मुझे लगता है ये पहली वीडियो के लिए हमारी ये काफ़ी एक अच्छा सेशन था. और फिर से मिलेंगे आप लोगों से हम लोग दोबारा Hopefully अगले इंशाल्लाह. हफ्ते. और जी या हाँ अपने पन के ये साथ या अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह और मेहरबान. हाँ प्लीज़ रीच आउट लाइक ऐसा कुछ भी हो तो रीच आउट टू पीपल हु यू थिंक आर क्लोज. इसको ये जो फीलिंग्स हैं ये जो भी वो हैं उनको एक्सप्रेस करना है. एंड ऑब्वियसली यू नो सीक प्रोफेशनल हेल्प इसके लिए डिपेंडिंग कितना सवेयर केस है. तो इसी में इख्तिताम करना चाहूँगा. तो इजाज़त दीजिएगा. जाते जाते लाइक करना ना भूलिएगा. शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. क्या पता आपकी वजह से ये किसी को पसंद आ जाए और पसंद नहीं मतलब किसी के काम आ जाए ये. और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा.